हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा सभी। देखिए बेटा, तो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। और आज हम आगे बढ़ते हुए नया टॉपिक चालू कर रहे हैं बेटा, रिलेशंस। तो रिलेशंस क्या होता है, संबंध क्या होता है और उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है, उन चीजों को समझने से पहले अपन कुछ चर्चा करते हैं बेटा। ओके, मैंने आपको ओडेड पेयर के बारे में जानकारी दी कभी, कार्मिक युग्म। देखो अपन चालू कर रहे हैं बेटा, रिलेशंस, संबंध। संबंध क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है। रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशंस क्या है, मतलब कि रिलेशंस समझने से पहले अपन ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनको एक निश्चित नियम के अनुसार हमने, दो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक निश्चित नियम के अनुसार पेयर के रूप में लिख दिया, एक युग्म बना दिया उनका, एक जोड़ा बना दिया और फिक्स कर दिया कि फर्स्ट नंबर पे ये एलिमेंट इस नियम के अनुसार आएगा और सेकंड पोजीशन पे ये एलिमेंट इस नियम के अनुसार आएगा। तो वो युग्म कहलाता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। युग्म का मतलब हो गया पेयर, तो एलिमेंट्स का पेयर हो गया, और ऑर्डर्ड का मतलब हो गया बेटा एक निश्चित नियम के अनुसार उसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कोई दो एलिमेंट्स है मेरे पास कि x, y, ये मैंने लिख दिया। तो यहां पर कह दिया कि ये एलिमेंट तब लिखा जाएगा जब x y से छोटा है, x and y belongs to natural numbers and less than y। यहां पर हम क्या क्या बना सकते हैं, x की जगह 1 ले लिया, y की जगह 2 ले लिया, x की जगह 1 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, 3 ले लिया। समझ में आ रही मेरी बात। इस तरह से हम ये ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, एक क्रमित युग्म इस ऑर्डर के अनुसार लिखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, मैंने आपको तब सेट थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स और एन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बताया था बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। और मैंने बताया था कि अगर ए और बी, बी अगर अगर अरिक्त समुच्चय है, ए और बी अगर अरिक्त समुच्चय है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिफाइन किया जाता है। इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी से परिभाषित किया जाता है। तो इसके एलिमेंट कैसे होते थे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। यहाँ पर पहला एलिमेंट पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट इस दूसरे सेट में, बिलोंग्स टू, ये बात समझ में। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो पहली पोजीशन पे ऑर्डर्ड पेयर में चेंज हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा क्या, पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा वो पहले सेट मतलब बी का, और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड सेट बी का। y belongs to b, x belongs to, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था बेटा, एग्जाम्पल मैंने सारे इस पे करवाए थे। इफ ए बराबर हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, बी बराबर हमारे पास है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो एक क्रॉस बी क्या होगा, एक क्रॉस बी मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर लिखने हमें, फर्स्ट पोजीशन पे इसका एलिमेंट और सेकंड पोजीशन पे इसका एलिमेंट, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड पोजीशन पे ए, फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड पोजीशन पे बी, फर्स्ट पोजीशन पे सी बी बी क्या नाम 2, सेकंड पोजीशन पे बी, फर्स्ट पोजीशन पे 2,
सेकंड पोजीशन पे बी, यहाँ ए आ जाएगा। एट फर्स्ट पोजीशन 3, सेकंड पोजीशन बी, 3 ए। ए क्रॉस बी के सबसेट से क्या मतलब है बेटा? मैं कहूं इस सेट के सबसेट मतलब उन सभी एलिमेंट्स का उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय तो सारे अवयव किसमें विद्यमान। कुछ एलिमेंट्स लेकर के मैंने एक सेट बना दिया, तो वो सेट इस सेट ए क्रॉस बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। वो सेट इस सेट ए क्रॉस बी का क्या कहलाएगा बेटा? सबसेट कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सारी जानकारी अपन पहले भी ले चुके हैं और फिर से मैंने इसको दोहराया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशंस क्या होते हैं, संबंध क्या होता है। ठीक है, देखेंगे। माना कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं, दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय उपसमुच्चय समुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय ए से ए से समुच्चय बी में समुच्चय बी में बी पर संबंध संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी सबसेट ले लो बेटा आप, उसका कोई भी सबसेट इस सेट ए से इस सेट बी पर एक संबंध कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, कैसे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी मतलब क्या? इफ यदि आर ए से बी पर संबंध है, एक संबंध है, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस। आर किसका सबसेट होगा बेटा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में है मेरी? ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कैसे हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर में, पहली पोजीशन पे का एलिमेंट, दूसरी पोजीशन पे बी का एलिमेंट, और उसी के ही कुछ एलिमेंट्स आर में आ रहे हैं। मतलब क्या है? इफ एंड एक्स और वाई, एक्स वाई कोई आर में एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है? तो ऐसे लिखा जाता है एक्स आर वाई। इसका मतलब क्या है? इस अवयव एक्स का संबंध किससे है? वाई से। एलिमेंट एक्स इज रिलेटेड टू एलिमेंट वाई। बात समझ में आई मेरी? मतलब क्या कि एक्स अवयव अवयव वाई से संबंधित है, वाई से संबंधित है। एलिमेंट एक्स इज रिलेटेड टू एलिमेंट वाई अंडर द रिलेशन आर। जैसे मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इफ ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 3 4। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बेटा? ए क्रॉस बी हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे ये, सेकंड पोजीशन पे 2,
1 3 1 4, फिर 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4, फिर आगे देखेंगे 3 2 3 2 3 3 और 3 4। ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं बेटा, ए से बी पर, समुच्चय ए से बी पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। मेरी बात को समझना, मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आर। माना आर ए से बी पर एक संबंध है, संबंध है तथा एक्स कोमा वाई, मतलब संबंध आर में कोई एलिमेंट है बेटा एक्स कोमा वाई। किस तरह से डिफाइन है देखो, एक्स वाई से छोटा है, एक्स इज लेस देन वाई, मतलब कोई एलिमेंट, कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में होगा। कब? तब क्या संबंध है, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है ये सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एक बार फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट सेकंड पोजीशन से छोटा है, वो सारे ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ जाएंगे। ये 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 बाकी कोई भी नहीं आएगा। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये भी आएगा। ठीक है भाई, क्या क्या आ जाएगा, 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा और 1 4 आएगा। फिर 2 3 आएगा, 2 3 आएगा, फिर 2 4 आएगा, 2 4 आएगा और ये आ गया 3 4 आएगा। चलो, तो इस ए क्रॉस बी का ये सबसेट आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध डिफाइन है, तो आपकी परिभाषा है उसके अनुसार। समझ में आई मेरी बात? संबंध इस ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय होगा वो इस ए से बी में एक संबंध स्थापित करेगा, चाहे फाई क्यों ना हो। फाई भी हर एक सेट का सबसेट होता है। इस पर फाई बी ए से बी पर एक संबंध स्थापित बोलते हैं, जिसको रिक्त रिक्त संबंध बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, और ए क्रॉस बी खुद भी खुद का क्या है, सबसेट है, तो ए क्रॉस बी को हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गई बात? चलिए सर उतारे, यहां तक उतार लेंगे सभी बेटा, यहां तक सभी लिख लेंगे, यहां तक सभी लिखो। हाँ जी बेटा, लिख लिया सबने? यहां तक लिख लिया क्या सबने? अगर लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो हमने क्या बताया है कि ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी, जो कि ए और बी का क्या है बेटा, कार्तीय गुणनफल है, उसका कोई भी सबसेट हो, वो क्या कहलाएगा, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक रिलेशन डिफाइन करता है, एक संबंध स्थापित करता है। फिर क्या कहा हमने, समुच्चय
यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आई मेरी बात? अगर इसका कोई एलिमेंट है, ये इसका मतलब क्या है कि एक्स इस वाई अवयव से क्या है, संबंधित है। एक्स इज रिलेटेड टू द एलिमेंट वाई अंडर द रिलेशन आर। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब है कि एक्स इस वाई से संबंधित है, किस रिलेशन के अलोंग, आर के अलोंग। ठीक है, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि ए समुच्चय ये है, बी समुच्चय ये है, और ए से बी पर एक संबंध इस तरह से परिभाषित है कि एक्स वाई से छोटा है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से छोटा है। तो वहां से हमने देखा कि ये रिलेशन हमारे पास आर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे बेटा, कुछ गुणधर्म लिखेंगे। गुणधर्म लिखेंगे अपन, प्रॉपर्टीज नोट करके लिख लो। यदि यदि ए और बी दोनों साइड बराबर हो जाए, यदि ए बराबर बी, इफ बी, यदि ए बराबर बी, तो ए क्रॉस ए का प्रत्येक अवयव का प्रत्येक एक उपसमुच्चय समुच्चय समुच्चय ए पर एक संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? और यहाँ पर अपन प्रत्येक वर्ड यूज नहीं भी करें तो भी ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक जो सबसेट हो, भाई उसका कोई सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा, तो अपन यहाँ पर प्रत्येक वर्ड यूज नहीं करें तो भी। जैसे क्या क्या था, तभी अपने रिलेशन डिफाइन किया, अभी हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया था कि एक्स वाई से छोटा है, अगर उसमें मैं एलिमेंट ले लूँ 3 2, तो वो उस एलिमेंट्स में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो लैंग्वेज का भी हमें ध्यान रखना है कि ए बराबर बी, तो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय ए पर एक संबंध कहलाता है। अब वो संबंध किस तरह से डिफाइंड है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात क्या लिखेंगे अपन यहां से देखेंगे। यदि number of elements in the set A is equals to m, और number of elements in the set B is equals to n, तो A से B पर, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होती है बेटा? अरे m मल्टीप्लाई n पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, मतलब क्या है कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल n है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m क्रॉस है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट जिसमें n एलिमेंट्स है, उसके अधिकतम कितने सबसेट हो सकते हैं बेटा? 2 की पावर n। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसके कितने एलिमेंट है? m क्रॉस है, mn, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं? 2 की पावर m मल्टीप्लाई है। मतलब क्या कि ए से बी पर संबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बेटा? 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। बात समझ में आई मेरी? तो लिखो ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों
की संख्या 2 की पावर mn होगी, ठीक है भाई। Since phi is the subset of A cross B, तो phi A से B पर रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय रिक्त संबंध कहलाता है। एम्प्टी रिलेशन, समझ में आ गई बात। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो एक क्रॉस बी का भी होगा, और एक क्रॉस बी का सबसेट है, मतलब क्या, इस पे एक रिलेशन बनाएगा और उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, वापस से एक क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो एक क्रॉस बी ए से पी पर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ये भाई, अब बात आती है सर रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। ठीक है, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। तो देखिए, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, इफ आर में इस तरह के एलिमेंट है एक्स कोमा वाई, यहां पर एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट। ठीक है, अभी मैंने रिलेशन लिखा था ना ऑर्डर्ड पेयर, आर में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है बेटा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है, उसका सेट, सभी रिलेशन आर में परिभाषित जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है बेटा यहाँ पर, उन सबका पहले एलिमेंट्स का अगर मैं सेट बनाऊं तो वो कहलाएगा इस आर का डोमेन। और इस सेकंड एलिमेंट का अगर मैं सेट बनाऊं, सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है उनका सेट बनाऊं, तो कहलाएगा आर का रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज परिसर। तो आर का प्रांत बराबर एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड परिसर रेंज को रेंज बोलते हैं, एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में, सॉरी, वाई बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें बेटा, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, तो अपने पास संबंध था अभी आर, इस तरह से डिफाइन था बेटा, 1 2 1 3 और 1 4, फिर 2 3 2 4 के बाद 3 4, ये रिलेशन था बेटा हमारा। तो आर का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनका सेट। देखो पहली पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, तो देखो 1 2 3 ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर। सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए उनका सेट, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 2 3 4। बोलो बात समझ में आई मेरी। क्या होता है आर, और आर का डोमेन क्या होता है, आर का रेंज क्या होता है। आर के बारे में मैंने बताया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू एम, बी में अगर एन अवयव है तो टोटल ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम एन। तो ए क्रॉस बी के मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए बेटा, 2 की पावर एम एन। और हम ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय है वो ए से बी पर एक संबंध स्थापित करता है, तो हम कह देंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस है समुच्चय ए से बी पर, उनकी संख्या होगी 2 की पावर एम एन। ठीक है, 2 की पावर एम एन। उसके बाद मैंने बताया कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, इसलिए फाई को भी यहां पर हम ए से बी पर एक संबंध कहेंगे, एक रिलेशन कहेंगे। बात समझ में आई मेरी। फाई को भी हम समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक
रिलेशन कहेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो सेट है वो स्वयं का क्या है, उपसमुच्चय है। ये हमने पढ़ा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये भी इस पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है और उसको कहेंगे हम सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर बात। और आगे ये मैंने लिखा है, एक बार लिख लेंगे इसको। आराम से लिख लो। लिख लिया होगा बेटा, लिख लिया होगा। तो देखिए आगे चलते हैं, अपन इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स का मतलब क्या, कोई भी रिलेशन लिखा हुआ है उसका प्रतिलोम। देखिए बेटा, 7 इफ आर द सेट बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। फॉर ऑल नहीं लिखा है मैंने। तो आर इनवर्स, आर इनवर्स में क्या करना है बेटा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है आर में, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म लिखे हुए आर में, उन दोनों के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। तो फर्स्ट पोजीशन पे उसको सेकंड पोजीशन पे, और जो सेकंड पोजीशन पे वो फर्स्ट पोजीशन पे। तो उस रिलेशन आर का आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, प्रतिलोम आ जाएगा। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये सेकंड पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन। दैट इज y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a। आज समझ में आई बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला मेरा रिलेशन है, ये रिलेशन है मेरा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा बेटा मेरा, सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट को सेकंड पे। 1 2 है वहां, 1 2 का हो जाएगा 2 1, 3 1 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, और 3 4 की जगह 4 3 हो जाएगा। ये आपका रिलेशन का इनवर्स। आपके सामने जो रिलेशन लिखा हुआ है ये, इसका हमने इनवर्स लिखा है। कुछ नहीं करना है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, पोजीशन को इंटरचेंज कर दे। ठीक है बेटा, क्या तक लिखेंगे, ये लिख लेंगे। अब चीजें देखो, आज हमने बेटा रिलेशन के बारे में जानकारी ली कि रिलेशन क्या होता है। और मैंने आपको बताया कि ए और बी अगर तो नॉन एम्प्टी सेट है, ए क्रॉस बी जो कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, उसका कोई भी सबसेट हो जो कि एक निश्चित नियम के अनुसार दिया हुआ है, उसके अनुसार एक सबसेट बनेगा। वो सबसेट ए क्रॉस बी का सबसेट क्या कहलाएगा, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध स्थापित करता है। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, इसका इनवर्स क्या होता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, संबंध के प्रकार। ठीक है भाई, तब तक आप एंजॉय कीजिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।